बासित को कुछ तो शक है ना तुझ पे, कोई करतूत तो तेरे देखे है ना कि तुझे बाहर भी नहीं जाने देता और तेरा मोबाइल भी ले लिया है। आप गलत समझ रहे हैं। भला कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो भी अपनी जान खतरे में डालकर? मैं जानता हूँ कि ये एक हादसा था। नुक्कड़ पे ना सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें बैठ के गई है जोरा। खैर होगी उसके भाई की गाड़ी, हमें इससे क्या। देखना, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं जानता हूँ कि ये एक हादसा था, लेकिन जब आप अल्लाह की नाशुक्री करते हैं ना और बदनीयती दिखाते हैं तो अल्लाह अपनी दी हुई नेमत वापस ले लेता है आपसे। तो मैं बाद में देख लूंगा। चलो बासित, मेरी बात तो सुने, कहाँ लेके जा रहे बासित? अब मैं तुम्हें पल यहाँ नहीं देखना चाहता। चलो मेरे साथ। हाँ ले जाओ इसे। मुझे लगता है शायद जल्दबाजी में मैं गलत फैसला कर पड़ रहा हूँ। मुझे बासित से मिलकर आना चाहिए था। वो बहुत गुस्से में है। फोन बंद कर दिया उसने, ये कह के कि मैं उसकी इजाजत के बगैर यहाँ आई हूं तो अब घर वापस ना आऊं। जरूरत क्या है ऐसी जगह जाने की जहां ना कद्र हो ना इज्जत। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ, वो सब भी जो आप नहीं जानते। और जोहरा आपा ने मुझे जो कुछ भी बताया है ना, उसके बाद तो मैं कहूंगी कि इन्हें बहुत पहले वो घर छोड़ने का फैसला कर लेना चाहिए था। घर बसाए जाते हैं, घर खाली नहीं किया जाते। इतने सालों से बसाने की कोशिश ही तो कर रही हूँ भाई, लेकिन जो घर मुझे अपना नहीं बना सका उसे क्या बसाऊं? इसीलिए तो कह रही हूँ कि कोई जरूरत नहीं है वापस वहां जाने की। सुकून से यहीं बैठी रहे, होश ठिकाने आ जाएंगे बासित भाई के। तो किस किस्म की बातें इसके दिमाग में डाल रही हो? जोरा चलो उठो उठो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूं। बासित से मैं खुद बात कर लूंगा। चलो उठो। आप फिर से आपा को उस शख्स के रहमो करम पे छोड़ने जा रहे हैं? शौहर है वो उसका। ठीक है, उस वक्त मैंने गुस्से में ये स्टेप उठाया था, दुख हुआ था मुझे, लेकिन यहां लाकर मैंने गलती की है। इससे बात मजीद बिगड़ सकती है। देखो, ऐसे मामलात को तहम्मुल मजाजी से सॉर्ट आउट किया जाता है। मैं समझा लूंगा बासित को। इतने सालों में अपनी बीवी को तो समझ नहीं सके। इतना बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगा दिया। चाहती क्या हो आखिर? तुम प्लीज अपने आप को इस मामले से दूर रखो। उतना ही मशवरा दो जितनी तुम्हारी अकल है, उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मैं बस चुप कर जाओ आप। जोरा बच्चे, तुम परेशान मत हो। ये मामला मेरी वजह से ही बिगड़ा है ना, मैं ही ठीक करूंगा इसे। जाओ प्लीज, तुम बच्चियों के पास जाओ, वो भी परेशान होंगी, उन्हें भी सुलाओ और खुद भी सोने की कोशिश करो। आपको कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। जब आपकी कोई गलती है ही नहीं तो आप क्यों मुजरिमाना अंदाज में उनसे बात करेंगी, उनके शक को यकीन में बदलने के लिए? अच्छा, बासित गुस्से के बहुत तेज हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता जब वो गुस्से में होते हैं तो। उनके दिल में किसी के लिए मैल आ जाए तो धुल ही नहीं सकता। अपनी सगी बहन से ढंग से बात किए हुए अरसा हो गया उन्हें। उसकी शक्ल देखने को रवादार नहीं है। वो गलत होगी, आप नहीं। सच्चाई अपने आप को एक ना एक दिन मनवा लेती है। बजाय माफी मांगने के, वो भी एक ऐसे जुर्म की जो आपने किया ही नहीं, आप उनको एहसास दिलाएं
कि वो गलत कर रहे हैं आप पर इल्ज़ाम लगाकर। माफ़ी उनको मांगनी चाहिए, आपको नहीं। ये सब जज्बाती बातें हैं जिया। औरत को ही झुकना पड़ता है घर बसाने के लिए। ज़ोहरा आपा, घर से भी पहले एक और अहम चीज़ आती है, इज्जत नफ्स और खुददारी। आप उनसे माफ़ी मांग लेंगी, ज़हीर भी माजरत कर लेंगे और बासित भाई भी 100 एहसान जताकर आपको वापस घर लाने की इजाज़त भी दे देंगे। लेकिन जो चोट आपकी इज्जत नफ्स पर लगेगी उसका क्या? वो जख्म तो कभी नहीं भरेंगे आपा। तो फिर मैं क्या करूं? उन्हें उनकी गलती का एहसास तो दिलाएं। घर जाएं ज़रूर, लेकिन सर उठा के, सर झुका के नहीं। उन्होंने जो इल्ज़ाम आप पर लगाया है वो मामूली नहीं है ज़ोहरा आपा। कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं आप ये सब? बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले। ज़ोरा, तुम नाश्ते के बाद फ़ौरन तैयार हो जाना। बासित अभी ऑफिस नहीं गया होगा, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ और बासित से भी बात कर लूँगा। नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊंगी। नहीं जाओ? ऐसे खुद से नहीं जाऊंगी। मेरा मतलब है कि मैं जाना तो चाहती हूँ घर, लेकिन बासित मुझे लेने आएंगे तो जाऊंगी, वरना नहीं। यार ज़हीर, मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन यार कैसे बताता? मैं तो खुद जमीन में गड़ के रह गया था। सुहेल, खून तो मेरा भी उबल रहा है यार, लेकिन ये मामला जोश से नहीं, होश से सुलझाने का है। और वो बेवकूफ लड़की ज़ोहरा को उल्टी सीधी पटियां पढ़ा रही है। यार ज़हीर, मुझे तो भाभी की बात में वजन लगता है। खाक वजन है यार, उसे तो खुद बात करने का सलीका नहीं है। देखो, 3 बच्चियां हैं ज़ोहरा की, बहन भारी नहीं है मुझे। मैं सारी जिंदगी उसे घर बैठकर खिला सकता हूं, लेकिन मुझे ये मामला तहम्मुल मिजाजी से सुलझाना है यार। बासित को समझाना है मुझे। जैसे तुम बेहतर समझो। अजय ने बताया मुझे। मैं इस दुख को महसूस कर सकती हूँ ज़ोहरा, क्योंकि मैं खुद इससे गुजर चुकी हूँ। लेकिन अल्लाह ना करे कि तुम्हारे कर्ब की भी वो इंतहा जो मेरी थी। कोशिश करो कि तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाए। गलत फहमियाँ दूर हो भी जाए ना ज़किया, तो दिलों में से गुबार नहीं जाता, जैसे शीशे में से बाल। आई एम सॉरी ज़ोहरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें वो परेशान है, आप महसूस नहीं कीजिएगा। कमाल है अजिया, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। क्या बताती?
वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी अभी तेरी उम्र नहीं है इन झंझटों में पड़ने की। देख, शादी तक तो ठीक था, अब 2-3 साल अपनी लाइफ एंजॉय कर, वरना बच्चों की नैपीज चेंज करते करते ही सारी उम्र गुजरेगी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। वैसे मेरे भी प्लान में नहीं था इतने जल्दी बच्चा होना, लेकिन जब मुझे इस खबर का पता चला ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली हो। और जब मैंने उसे खो दिया तो लगा जैसे मुझसे अल्लाह ने रहमत छीन ली हो। कम ऑन यार, निकलो इस डिप्रेशन से। ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाओ, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, अभी तुम्हें मेरे साथ नहीं किसी और के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने में मजा आता है। बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले। यार ज़हीर, एक मसला हो गया है। खैरियत? वो जैन को चिकन पॉक्स हो गया है यार। ओह। डॉक्टर ने मुन्नी को उससे दूर रखने के लिए कहा है। तुम तो जानते हो कि मैं तीनों की देखभाल करता हूँ और मैं जितना भी चाहूँ इन दोनों को अलग नहीं रख सकता। यार कुछ दिनों के लिए मुन्नी को तुम अपने पास रख लो। मेरा मतलब है अजिया रख सकती है, लेकिन सोहेल, उसकी तबीयत। यार सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। भाभी तो अभी 3-4 दिन पहले डिस्चार्ज हुई है हॉस्पिटल से। हाँ, फिलहाल तो अजिया की बहन आई हुई है उसे लुक आफ्टर करने के लिए। यार मैं ऐसा करता हूँ कि इसको अपनी चची के यहाँ छोड़ाता हूँ। लेकिन सोहेल, तुम्हारी चची तो बुजुर्ग हैं यार। अरे हाँ, वो जोहरा है ना, वो संभालेगी उसे। और यार नहीं, उसकी तो अपनी 3 छोटी छोटी बच्ची हैं, वो नहीं संभालेगी या इसकी देखभाल करेगी। मैं से अरे सुहेल भाई, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं संभाल लूँगी। थैंक यू सो मच ज़किया, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी। थैंक यू, थैंक यू। क्या मतलब है आपका कि मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ? आप जैसे इंसान से ऐसे ही बात की जाती है। आप समझते क्या है खुद को? जोहरा आप ही पर इस तरह का बेबुनियाद और वाहियात इल्जाम लगा देंगे और वो चुप करके दबक कर बैठ जाएंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उन पर इल्जाम लगाने की, उन पर हाथ उठाने की? लावारिस नहीं है वो, और ना ही गुनाहगार जो सब कुछ बर्दाश्त कर ले। आपको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, समझे? माफी? किस बात की माफी मांगू मैं? हेलो हेलो, रख दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना काफी है, बाकी फिर कभी सही। अब कोई कसर रह गई है तो वो आप निकाल दें। कैसी बातें कर रहे हो बासित? मैं तो खुद तुम्हारी तरफ आने वाला था कि बैठकर बात कर लेते हैं। अब किस किस्म की बात करने की जरूरत रह गई है? जो कुछ कहना था वो आपकी बीवी मुझे फोन पे कह चुकी है। क्या मतलब? अजिया? देखिए ज़हीर भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और इसी वजह से मैं उनका भी लिहाज कर गया, वरना जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ उन्होंने मुझे कहा है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गालियों की कसर रह जाती है। अब इस चीज के जो नताइज होंगे उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। बिछड़ने से पहले,
अच्छा बता ना, कल आ रही है या नहीं आ रही? कितनी बार बताऊं, मैं नहीं आ सकती यार। यार कितना मज़ा आएगा, वैसे भी इतने दिनों बाद सारी फ्रेंड्स एक साथ होंगी, खूब गपशप करेंगी। मेरा बहुत दिल चाह रहा है सबसे मिलने को, मगर छोड़, ये जो पिछले दिनों तेरे साथ हुआ है, इन सबको भुलाने में तुझे मदद मिलेगी। और वैसे भी ये सब कुछ सोच सोच के तू डिप्रेस ही होती रहेगी। पता है, मैं भी इस रूटीन से तंग आती जा रही हूँ। बहुत हो गया तो हफ्ते में एक चक्कर अम्मी क्या लगा लेती हूँ और बस। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आजा, बहुत ही मज़ा आएगा। तुम्हें बताया तो है, मेरी नंद ज़ोहरा आप ही आई हुई है यहाँ पर रहने के लिए। क्या वो तुझे आने से रोकेंगी? नहीं यार, वो मना नहीं करेंगी, वो तो बल्कि बहुत अच्छी हैं। लेकिन पता है, जिस तरह की सिचुएशन घर में चल रही है ना, इन हालात में मेरा किसी पार्टी वगैरह में जाना। आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? अच्छा यार, अब मैं चलती हूँ, लेकिन तू कल पार्टी में ज़रूर आना, मैं तेरा वेट करूँगी। तेरे बगैर पार्टी का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ओके? चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आऊँ। हाँ, ओके। आजा। अब लाइए, मैं कर देती हूँ। तो फैलाते वक्त ख्याल नहीं आया था क्या? लेकिन तुम तो कुछ करने से पहले सोचने या समझने की जरूरत ही महसूस नहीं करती हो। क्यों किया था तुमने बासित को फोन? अच्छा, तो शिकायत लगा दी उन्होंने? पहले तो मुझे तुम्हारी इस वाहियात हरकत की वजह समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं समझाऊं कि ज़ोहरा की वजह से तुम्हारी रूटीन मैटर्स में अब मदाखलत होने लगी है, खटकने लगी है वो तुम्हें अब। लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से तभी तुम्हें सोचा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहां रह सकती है। देखिए, मैंने तो सिर्फ बासित भाई को ये एहसास दिलाने। सब बता दिया उसने मुझे कि क्या कहा तुमने। आखिर तुम चाहती क्या हो? कि मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाए और हमेशा के लिए यहां बैठ जाए वो? इस सारी बकवास के बाद वो किस मुंह से लेने आएगा इसे? तो ना लेने आए। पहले कौन सा वो उन्हें पलकों पर बिठा कर रख रहे थे जो आप उन्हें भेजने पर तुले बैठे। इससे तो बेहतर है कि आपा यहीं रहे। हाँ, जैसे तुम्हारी बहन मेके में बैठी हुई है। हाथों की दूरी खो गई है क्यों कहीं, मिलने की बारिश में बूंदे भी गिरती अब नहीं, चुपके से गुजरा है रास्ता, जाने क्या कहता है रास्ता, आधी आधी हंसी में ठहरी ठहरी बातें, सूखी सूखी रातें, बूंदे बूंदे बातें, बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा। ये शादी मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। जल्दबाजी और जज्बात में किए फैसले ऐसे ही पछतावों की दलदल में धंसाते हैं। जाती सदा ने रोका नहीं है क्यों से, आहट हुई जो
देखा नहीं है क्यों से, चुपके से गुजरा है रास्ता, जाने क्या कहता है रास्ता। आधी आधी हंसी में ठहरी ठहरी बातें, सूखी सूखी रातें, बूंदे बूंदे बातें। सिर्फ नवीन के सामने अपनी अना ऊंची रखने के लिए मैंने शादी की, और अना तो क्या मेरी जात तक डामाडोल हो गई। क्या करूं इस अहमक लड़की का, जिसे उम्र भर एक बोझ की तरह ढोना है मुझे। बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा। आधी आधी हंसी में ठहरी ठहरी बातें, सूखी सूखी रातें, बूंदे बूंदे बातें। उम्र भर अब इस बोझ जैसे रिश्ते को कांधे पे लादना होगा। गलती अम्मी अब्बू की है और भुगतना मुझे पड़ेगी। क्या करूं? वापस जाके रो धो के उनको उनकी गलती का एहसास दिलाऊं? क्या होगा इससे, सिवाय इसके कि अपिया की तरह मैं भी। समीना इतनी जल्दी क्यों चली गई? शायद उसके घर में कोई प्रॉब्लम होगा। वैसे मज़ा बहुत आया यार। हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आया, और पार्टी में रंग तो सिर्फ तुम्हारे आने की वजह से आया। वैसे अजिया तुम शादी के बाद बिल्कुल नहीं चेंज हुई। हाँ क्यों? शादी के बाद के सर पे सींग निकल आते हैं। अच्छा यार मैं चलती हूँ, सी यू। हाय सोना। हाय।
कैसी हो? अजिया, ये मेरा कज़न राहिल है और राहिल ये मेरी बेस्ट फ्रेंड अजिया।